हेलो एवरीवन। तो ट्वेल्थ के हम लोगों का सेकंड क्लास है। एक क्लास हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के डिटेल्स, उसके बेसिक्स के बारे में बात किए थे कि सर रियल फ्लो क्या होता है, नॉमिनल फ्लो क्या होता है, सेक्टर्स कितने टाइप्स के होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, बिजनेस फर्म, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इन चार जो पिलर हैं इकोनॉमिक के, इस चारों पिलर के बारे में हम लोगों ने बात कर रखा है। रियल फ्लो में कैसे गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो करता है, नॉमिनल फ्लो और जिसको हम लोग कहते हैं मनी फ्लो, उसमें कैसे इनकम का फ्लो होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो आज चलिए मैं आपको एक मजेदार टॉपिक पढ़ाता हूँ, स्टॉक एंड फ्लो। वेरी इजी, काफी बार इसमें से क्वेश्चन आता है। तो हम लोग स्टॉक एंड फ्लो को आज समझने की कोशिश करेंगे। तो सर ये जो है आज का टॉपिक हम लोगों का रहेगा स्टॉक एंड फ्लो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। तो सीधे टॉपिक पे लेके चलता हूं आपको। चलिए शुरू करते हैं। एक तरफ मैं लिखता हूं, अच्छा सबसे पहले तो मैं लिखता हूं यहां पर इकोनॉमिक वेरिएबल्स। इकोनॉमिक वेरिएबल्स ये क्या होता है सर? अब देखिए, वेरिएबल आज द नेम सजेस्ट समथिंग दैट इज सब्जेक्ट टू चेंज। जो चीज बदलता रहता है, जिसमें चेंजेस आते हो, दैट इज वेरिएबल। समथिंग दैट इज सब्जेक्ट टू चेंज और समथिंग दैट इज सब्जेक्ट टू वेरी इज नोन एज वेरिएबल। सर इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि दीज आर सम मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसका मतलब क्या है? वेरिएबल, अगर हम वेरिएबल इस वर्ड को पर्टिकुलरली समझना चाहें तो सर इसका मतलब क्या है? दीज आर सम measurable characteristics. Okay, so these are some measurable characteristics. कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखता हूं। जैसे कि सर हम इनकम को क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। आपके पास कितना वेल्थ है, हम अपने नेशन के वेल्थ को कैलकुलेट कर सकते हैं, नेशन के इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कोई बिजनेस फर्म वाला बंदा है, अगर कोई बिजनेसमैन है, तो वो साल के एंड में अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकता है। हमेशा प्रॉफिट हो ऐसा तो जरूरी नहीं, तो सर वो लॉसेस भी कैलकुलेट कर सकता है। सही है ना? समझ में आ रहा है? फिर सर और क्या, एक साल के अंदर अंदर इंडिया में कितना प्रोडक्शन हुआ है कॉटन का, राइस का, इन सारे चीजों को भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे चले सर, हम इन्वेंटोरी को कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको हम आम भाषा में क्या कहते हैं कि आपका स्टॉक। जैसे आप मान लो कोई आपका कोई शोरूम है, कोई दुकान है, आप अपना गोडाउन में कुछ सामान रखे हैं, तो उस चीज को आप कैलकुलेट करके बता सकते हो कि आपके पास कितना सामान है। आप कैपिटल को जो है कैलकुलेट कर सकते हो। अब कैपिटल जैसे फाइनेंशियल कैपिटल हो सकता है, फिजिकल कैपिटल हो सकता है, आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। आपने पूरे साल में कितना इन्वेस्टमेंट किया है अपने बिजनेस में, आप वो बता सकते हो कैलकुलेट करके। तो जिस भी चीज को कैलकुलेट किया जा सके, दैट इज कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड, जिस चीज को आप मेजर कर सको, एंड जो चीज बार बार अपना वैल्यू चेंज करता हो, उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? वेरिएबल्स। एंड इकोनॉमिक वेरिएबल्स इतने टाइप्स के होते हैं: इन्वेंटरी, कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, इनकम, वेल्थ, प्रॉफिट, लॉसेस, प्रोडक्शन। ये जो भी है, ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं इकोनॉमिक वेरिएबल्स के। अब सर इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं फ्लो वेरिएबल, और कुछ को तो हम लोग कहते हैं स्टॉक वेरिएबल। अब सर इनकम क्यों फ्लो हुआ एंड वेल्थ को आप स्टॉक के अंदर क्यों कैटेगराइज करते हो, इस चीज को हम लोग थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। तो एक तरफ मैं लिख रहा हूं आपके लिए स्टॉक वेरिएबल्स, एंड दिस साइड फ्लो वेरिएबल्स। ठीक, देखिए क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आप एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर करोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, क्या आप उसको एक ड्यूरेशन में नापते हो? क्या आप उसको एक ड्यूरेशन में कैलकुलेट करते हो? जी नहीं, आप उसको कैलकुलेट करते हो डॉट, एक मूवमेंट में, एक पॉइंट में। अभी जैसे मान लीजिए 8 बजे, तो सर एग्जैक्टली 8 बजे आप कैलकुलेट करके बताओ कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है। तो जैसे बैंक अकाउंट बैलेंस हो गया, इट इज स्टॉक कॉन्सेप्ट। बिकॉज, तो सर मतलब क्या हुआ, समझिए क्या कंक्लूजन क्या ड्रॉ हुआ। तो स्टॉक वेरिएबल्स मींस दोज इकोनॉमिक वेरिएबल्स, दोज इकोनॉमिक वेरिएबल्स
which are measured at a particular point of time, तो अगर हम देखें तो सर इसमें ध्यान देने जैसा क्या है, इसमें ध्यान देने जैसा है ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। सर याद रहे ड्यूरिंग नहीं लिखा होना चाहिए, अगर ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम है, फिर वो फ्लो हो जाता है। तो सर फ्लो का मतलब दोज इकोनॉमिक वेरिएबल्स which are measured during, मैं क्या वर्ड लिख रहा हूं, ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। मैं एग्जांपल देके बताऊंगा अभी, पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि मान लीजिए आपको अगर कोई पूछता है कि आपका इनकम क्या है, तो आप क्या बताते हो, मेरा मंथली इनकम इतना है, कि मेरा एनुअल इनकम इतना है, पूरे साल में मैं इतना कमा लेता हूं, कि एक महीने में मैं इतना कमा लेता हूं। तो जब भी हम इनकम को डिफाइन करते हैं तो एक ड्यूरेशन में, एक पीरियड ऑफ टाइम में हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो सर जैसे फॉर एग्जांपल इनकम हो गया आपका फ्लो वेरिएबल, वही अगर आप वेल्थ को डिफाइन करो, इफ वी विल डिफाइन वेल्थ, then wealth is always calculated at a particular point of time। अब wealth क्या है सर, जैसे आपका प्रॉपर्टी, इनकम को एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम तक जब स्टोर करके हम कुछ एसेट उससे बनाते हैं तो उस चीज को कहा जाता है वेल्थ। तो सर वेल्थ ऑलवेज कैलकुलेटेड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एंड जो आपका फ्लो होता है इट इज ऑलवेज मेजर्ड ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। ये जो दो वर्डिंग्स हैं इसको आपको ध्यान देके देखना है। आगे चलेंगे, स्टॉक इट हैज नो टाइम डायमेंशन। क्या बोला मैंने, इट हैज नो टाइम डायमेंशन, मतलब कि सर इसका ना कोई भी समय सीमा नहीं है, आप जो है इसको समय के आधार पे कैलकुलेट नहीं करोगे। स्टॉक को आप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कैलकुलेट ही नहीं करोगे, आप इसको एक पॉइंट ऑफ टाइम में कैलकुलेट करते हो कि एग्जैक्टली इस डेट पे, एग्जैक्टली इस पॉइंट ऑफ टाइम में आपके पास कितना वो चीज मौजूद है। तो स्टॉक हैज नो टाइम डायमेंशन, वेयरएज फ्लो हैज ए टाइम डायमेंशन। जबकि सर फ्लो के पास क्या होता है, टाइम डायमेंशन होता है, इसको हम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हैं। आगे अगर हम लोग चले तो स्टॉक में क्या हो जाएगा सर, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, इट इज ए स्टैटिक कॉन्सेप्ट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इट इज ए स्टैटिक कॉन्सेप्ट। ये लगभग जो है आपका कांस्टेंट है, या फिर चेंजेस उसमें भी आते हैं लेकिन देरी से, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जो स्टॉक है वो इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता जितना फ्लो होता है, इसमें चेंजेस इतनी जल्दी नहीं आते जितना कि फ्लो में आता है। तो इट इज ए स्टैटिक कॉन्सेप्ट, एंड जो फ्लो है सर इट इज ए डायनामिक कॉन्सेप्ट, इट इज ए डायनामिक कॉन्सेप्ट, इसमें चेंजेस आते रहते हैं। इट इज ए डायनामिक कॉन्सेप्ट एंड इट इज ए स्टैटिक कॉन्सेप्ट। हो गया ये हमारा तीसरा डिफरेंशिएशन। अब अगर लास्ट में हम कुछ एग्जांपल्स लें, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन। अब जैसे आप कोई भी चीज बनाते हो, अगर आप चाय भी बनाओगे ना तो उसमें भी आपको टाइम लगेगा, अगर आप पकोड़े तलते हो तो उसमें भी आपको टाइम लगेगा। आप एक फार्मर हो, आप कॉटन प्रोडक्शन करते हो, राइस प्रोडक्शन करते हो, व्हीट प्रोडक्शन करते हो। आप एक बिजनेस फर्म हो, आपका मैन्युफैक्चरिंग का काम है, आप लैपटॉप से लेके, वॉशिंग मशीन से लेके, जूता से लेके, लैपटॉप से लेके, ये सब आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो। तो भाई साहब मैन्युफैक्चरिंग इटसेल्फ इज ए टाइम टेकिंग प्रोसेस। ऐसा कौन सा चीज है जिसको आप एक मूवमेंट पे आप प्रोडक्शन कर लोगे, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। आप बनाओगे, प्रोडक्शन करोगे, तो सर वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, सही है। तो सर प्रोडक्शन जो है हम उसको हमेशा फ्लो के अंदर कैटेगराइज करते हैं। फिर आगे चलते हैं, जैसे नेशनल इनकम हो गया। नेक्स्ट अगर हम नेशनल इनकम के बारे में बात करें तो सर जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, इनकम हमेशा
एक टाइम के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है कि आपका सालाना इनकम क्या है, महीने का इनकम क्या है, सो मंथली इनकम, एनुअल इनकम, ओके, सो दीज आर ऑलवेज कैलकुलेटेड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, सो डेफिनेटली नेशनल इनकम विल आल्सो कैटेगराइज अंडर फ्लो कॉन्सेप्ट। लेकिन इधर अगर हम लोग बात करें तो नेशनल वेल्थ, एग्जैक्टली अगर हम नेशनल वेल्थ बारे में बात करते हैं तो सर वो आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट हो जाएगा। वैसे ही सर अगर हम इन्वेंटोरी ले लें, इन्वेंटोरी मतलब जो आप गोडाउन में मेंटेन करते हो अपना स्टॉक, तो सर इन्वेंटोरी अगेन ए स्टॉक कंसेप्ट। लेकिन बंधु याद रहे, अगर उस इन्वेंटोरी में आपको चेंजेस ला रहे हो, अगर उसमें कुछ ऐड कर रहे हो, उससे कुछ निकाल रहे हो, एनी एडिशन, एनी सब्सट्रैक्शन, एनी विथड्रॉल, तो सर जो भी चेंज इन इन्वेंटोरी होगा वो आपका फ्लो कहलाएगा। अगर आपके इन्वेंटोरी में आप कुछ चेंजेस करते हो देन इट इज फ्लो कॉन्सेप्ट, एंड खाली इन्वेंटोरी को अगर हम लोग पढ़े तो सर वो आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट कहलाएगा। फिर आगे चलते हैं, अगर हम डिस्टेंस की बात करें, अब जैसे डिस्टेंस बिटवीन इंडिया एंड दुबई, इंडिया से दुबई के बीच में जो डिस्टेंस है वो सर 100 साल पहले जितना था आज भी तो वही है। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड, डिस्टेंस इज ए स्टैटिक कॉन्सेप्ट, डिस्टेंस इज ए स्टॉक कॉन्सेप्ट, सही है ना। लेकिन जो सर आपका स्पीड होगा, मतलब कितना टाइम लगता है आपको एक जगह पे रीच करने का, तो सर जो स्पीड है वो आपका कम ज्यादा हो सकता है, तो स्पीड इज ऑलवेज ए फ्लो कॉन्सेप्ट। फिर अगर आगे चले, अगर आप देखते हो पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, यहां पर मैं कुछ लिख रहा हूं, ध्यान देके देखिएगा, आज ऑन 31 मार्च, तो मेरे बंधु इस वर्ड को हमेशा ध्यान देना कि सर अगर आज ऑन लिखा है ना तब फिर पक्का वो स्टॉक के अंदर आएगा। लेकिन वहीं अगर मैं यहां लिखूं नंबर ऑफ बर्थ्स ड्यूरिंग 2020, तो सर यहां पर वर्ड क्या आ गया आपका, ड्यूरिंग। तो सर अगर मैं ड्यूरिंग लिखता हूं तो सर वो हो जाएगा आपका कौन सा, स्टॉक कॉन्सेप्ट। अगर मैं ड्यूरिंग लिखता हूं, सॉरी फ्लो कॉन्सेप्ट, अगर मैं ड्यूरिंग लिखता हूं तो फ्लो है, अगर मैं एज ऑन लिखता हूं तो वो आपका स्टॉक कहलाएगा, सही है। फिर अगर हम आगे बात करें तो एक मजेदार चीज है, दैट इज इन्वेस्टमेंट। अब सर इन्वेस्टमेंट जो है आप एक पर्टिकुलर डेट पे ही करके नहीं छोड़ देते हो। जैसे आपका बिजनेस है तो आपके बिजनेस में आप कंटिन्यूसली साल भर कभी 1 लाख, कभी 2 लाख, कभी 3 लाख, कभी 50,000, जितना आपसे बन पड़ा आप धीरे धीरे करके उसमें इन्वेस्टमेंट करते रहते हो। कभी आप कुछ एसेट परचेज कर लिए, कभी कुछ मशीन परचेज कर लिए, कभी आप एडवर्टाइजमेंट में कुछ इन्वेस्टमेंट कर लिए। तो जो इन्वेस्टमेंट है वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम किया जाता है। तो इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज कैटेगराइज्ड एज फ्लो कॉन्सेप्ट। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन। बार बार बता रहा हूं, ध्यान देके सुनिएगा, अगर कैपिटल फॉर्मेशन लिखा है तो कंफ्यूज नहीं होने का, कैपिटल फॉर्मेशन आपका फ्लो कॉन्सेप्ट में जाएगा। लेकिन सर अगर सिर्फ कैपिटल लिखा है, अगर सिर्फ कैपिटल लिखा है, कैपिटल मतलब वो आपका फाइनेंशियल एसेट हो सकता है, फिजिकल एसेट हो सकता है, अगर सिर्फ कैपिटल लिखा है तो स्टॉक कॉन्सेप्ट, अगर कैपिटल फॉर्मेशन लिखा है तो सर वो आ जाएगा आपका फ्लो कॉन्सेप्ट, सही है। फिर बैलेंस इन बैंक अकाउंट, अगर हम बात करें बैलेंस इन बैंक अकाउंट, अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था, तो बैलेंस इन बैंक अकाउंट ये आ जाएगा आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि इसको हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर करते हैं, बस बात खत्म। तो अगर हम लोग फिर से देखें तो सर फ्लो क्या है, स्टॉक क्या है। स्टॉक्स आर दोज इकोनॉमिक वेरिएबल व्हिच आर मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। चलिए मैं आपको इस चीज को और थोड़ा बेहतरीन तरीके से बताता हूं, ये आ जाइए स्क्रीन के ऊपर। तो देखिए सर, एक तरफ लिखा है स्टॉक, एक तरफ लिखा है फ्लो। अगर हम स्टॉक के बारे में बात करें, अगर हम स्टॉक के बारे में बात करें तो स्टॉक क्या बता रहा है, स्टॉक वेरिएबल्स रेफर्स टू दैट वेरिएबल व्हिच इज मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक डॉट टाइम पे हम उसको मेजर करते हैं। वहीं अगर हम फ्लो में जाए, इट इज ऑलवेज मेजर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। हो गया।
एंड सर नेक्स्ट टॉक, इट डज नॉट हैव ए टाइम डायमेंशन, इट डज नॉट हैव ए टाइम डायमेंशन, इसका जो है कोई भी समय के हिसाब से इसको मेजर नहीं किया जाता, इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट नहीं होता। लेकिन अगर हम फ्लो में बात करें तो सर फ्लो हमेशा अगर यहाँ पर स्टार्ट हुआ है ना तो फिर वो यहाँ पर जाके एंड होगा। तो सर स्टॉक एंड फ्लो अगर आप बात करोगे तो एक बिगिनिंग पॉइंट एक एंड पॉइंट उसका रहता है। जैसे अगर मंथली इनकम के बारे में बात करें तो ये आपका फर्स्ट ऑफ मंथ एंड दिस इज द लास्ट डेट ऑफ योर मंथ। अगर जनवरी मंथ हम ले लें तो 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी ये पूरे मंथ में आपने कितना इनकम जनरेट किया वो हो जाएगा आपका फ्लो कॉन्सेप्ट। अगेन स्टॉक जो है सर वो एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, फ्लो जो है वो एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है, सही है। उसके बाद कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स आपके लिए है, जैसे पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन, मैंने बताया था ना अगर एज ऑन लिख रहा है कहीं पे, अगर किसी जगह पे एज ऑन लिखा है तो सर वो आपका स्टॉक में आ जाएगा, और अगर कहीं पे ड्यूरिंग लिखा है तो आपका फ्लो में आता है। वैसे ही टोटल नंबर ऑफ मारुति कार्स इन दिल्ली, ध्यान देके देखिए दिल्ली में कितने कार मौजूद है प्रेजेंट डे में, दैट इज स्टॉक। लेकिन एक साल के अंदर अंदर कितने कार मैन्युफैक्चर हुए वो सर आ जाएगा आपका फ्लो, क्योंकि मैन्युफैक्चर और मैन्युफैक्चरिंग इज ए प्रोडक्शन प्रोसेस और वो समय लेता है उस चीज को करने में। आगे मनी सप्लाई, ये हम एक डेडिकेटेड चैप्टर है मनी एंड बैंकिंग उसमें पढ़ेंगे। मनी सप्लाई आप बस इतना जानिए कि मनी सप्लाई जो है वो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये होता है कि इट इज द टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक मूवमेंट में इंडिया में कितना पैसा है, तो सर इट इज अगेन ए स्टॉक कॉन्सेप्ट। अगेन मैंने बता रखा था नेशनल वेल्थ, सर वेल्थ स्टॉक होता है जबकि नेशनल इनकम आपका फ्लो के अंदर आएगा। क्वांटिटी ऑफ व्हीट स्टोर्ड, आप गोडाउन में कितना व्हीट रखे हैं दैट इज स्टॉक, एंड क्वांटिटी ऑफ व्हीट प्रोड्यूस्ड, एक साल में आप कितना प्रोडक्शन करते हो दिस इज फ्लो। हो गया ना स्टॉक एंड फ्लो, आसान है यार, थोड़ा पढ़ोगे याद रह जाएगा। चलिए ऐसे ही एक नए कॉन्सेप्ट के साथ नए टॉपिक के साथ जल्दी आपसे मुलाकात होगा। टिल देन बाय बाय।